प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आज दिनांक 16 अक्टूबर 2020 कक्षा षष्ठ विषय हिंदी के अंतर्गत जो पुस्तक चल रही है बाल राम कथा, अर्थात एक उदिता पुस्तक चल रही है, दूसरी बाल राम कथा पुस्तक चल रही है, तीसरी व्याकरण। तो हम दूसरी पुस्तक बाल राम कथा का अध्ययन करेंगे। अभी तक की क्लास में हमने हिंदी उदिता से 10 पाठों का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम बाल राम कथा का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इस पुस्तक से हम सभी ने तीन पाठों का अध्ययन किया था। पहला पाठ अवधपुरी में राम, इस पाठ का अध्ययन किया था। इसके बाद जंगल और जनकपुर, इस पाठ का भी हमने अध्ययन कर लिया था। 2 वरदान, इस पाठ का भी हमने अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम राम का वन गमन, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, राम का वन गमन। तो पाठ प्रारंभ होता है। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। केकई अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। अर्थात जैसे ही केकई ने राजा दशरथ को अपने भवन में बुलाया, कोप भवन में, तो वहाँ पर राजा दशरथ से केकई ने 2 वरदान मांगे थे कि भरत को राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए, गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ने के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यवस्था थी कि आयोजन के कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। महर्षि ने सुमंत को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारी हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुँचे। केकई के महल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुँचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन भांपते हुए केकई ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती। अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में, क्षीण से तात्पर्य पतले स्वर में, राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आकांक्षाएं थीं, कई तरह की आशंकाएं थीं, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए, अर्थात कोप भवन में, जहां पर केकई और दशरथ थे। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे। सजे धजे लोग जय जयकार करने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर
राम ने पिता को प्रणाम किया। फिर माता कैकेयी को राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुँह से एक हल्की सी आवाज़ निकली। राम उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? राम ने पिता से कहा कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते, अर्थात कैकेयी से पूछा। तो महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। कैकेयी ने कहा कि महाराज दशरथ ने एक बार मुझे 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वहीं दोनों वर मांगे, जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत को हो और तुम 14 वर्ष से वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। राम संयत रहे, अर्थात संयम के साथ में रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। स्पंदनहीन कैकेयी की ओर देखते हुए उन्होंने मुँह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम बन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे, पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे बन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लें, बन ना जाने दें, राजगद्दी छोड़ दें, पर वह अयोध्या में रहें। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। आज के क्लास में हम इतने ही पाठ का अध्ययन करेंगे। जो बचा हुआ पाठ है, उस पाठ का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। सभी छात्र एवं छात्राएं जितना पाठ पढ़ाया गया है, इस पाठ को दोबारा से पढ़ना है। इसके बाद इस पाठ से जो प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं, उनके उत्तर लिखना है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।